6 साल के बाद नरेंद्र मोदी चाइना का दौरा करने जा रहे हैं और ऑफिशियली इंडिया ने अनाउंस कर दिया है 31 अगस्त को नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचेंगे। और इस खबर से थर थर कांप उठा है जी वन एंड ओनली अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की टांगे कांपती है जब वो देखता है व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग हाथ में हाथ डाले जब लहराते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका को अपना डॉलर खत्म होता नजर आ रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। गलवान घाटी के बाद इंडिया और चाइना के बीच 6 साल के लंबे अरसे के बाद हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। इससे पहले इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर, वो भी चाइना के कामयाब दौरे कर चुके हैं। और जो व्यांगी हैं उनके फॉरेन ऑफिस के जो बंदे हैं, मतलब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वो भी इंडिया दौरा करेंगे नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले। तो चीजें बेहतर हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रंप की वजह से। ट्रंप इंडिया को डराना चाहता था और इंडिया चाइना और रशिया के साथ मिलकर ट्रंप को ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, ना हम डरे हैं, ना हम दबे हैं और ना ही हम डॉलर से परेशान हैं। मुझे जो नज़र आ रहा है बेसिकली ये जो सिचुएशन अभी डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं तो इस सिचुएशन के हिसाब से जैसे टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर, तो उस टैरिफ की जो अपोजिशन बनी, जैसे पाकिस्तान को 19% और उन पर 25% टैरिफ लगा दिया। तो इस सिचुएशन से मुझे ये लग रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपने लिए कोई बाजू ढूंढ रहा है, अपने लिए बचाव की सिचुएशन देख रहा है। क्योंकि हमने पहले भी अपनी जो इतनी भी वार्स देखी हैं उसमें इंडिया को रशिया ने सपोर्ट किया, तो अब फिर रशिया उसी जो है ब्लॉक की तरफ जाएगा, इंडिया उसी ब्लॉक की तरफ जाएगा जहाँ उसे रशिया से और चाइना से सपोर्ट मिलेगी। तो हमारी जो नज़र, मेरी जो नुक्ता नज़र यही कह रहा है कि वो लाजमी इस समिट के अंदर शामिल होगा और इस समिट के अंदर अपना जो है भरपूर किरदार अदा करेगा नरेंद्र मोदी। और वहाँ पर जाकर वो मे भी उनकी शराइत को भी माने और उनकी जितने भी जो ब्लॉक का हिस्सा बनने का एक ख्वाब है उसका भी वो हिस्सा बनेगा। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाएंगे तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है गलवान घाटी और ये वो भी कह रहे हल होंगे, दोनों कंट्रीज में अमन आएगा। और अगर कहते हैं कि ये दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना एक हो जाते हैं और अपने इख्तलाफात भूल जाते हैं तो दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन होगी। मतलब कि 140 करोड़ चाइनीज़ हैं और 140 करोड़ इंडियंस हैं। तो मैं कहूँगी अगर दुनिया को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो एक हिस्सा तो ये 2 कंट्रीज़ बना लेंगी। ऐसा ही है, यानी कि जो पॉपुलस कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना और इंडिया शामिल है। तो इन दोनों का, लेकिन जो डिस्प्यूट था वो बहुत बड़ा है गलवान का। तो वहाँ पर यानी कि जो रिसोर्सेज कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी एरिया, कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर तक एरिया कवर कर लिया है चाइना ने। तो ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन मेरे ख्याल में हर एक अपना जो है बचाव देखता है, हर एक अपने जो है उस सिचुएशन में जाना चाहता है जहाँ पर अपने आप को सेफ साइड में रखे। तो जहाँ पर अमेरिका सपोर्ट उन्हें नहीं कर पा रहा तो वो ये चाहेंगे कि चाइना उन्हें सपोर्ट करे, अपनी ट्रेड्स को बहाल करे, क्योंकि दोनों एक बड़ी इकानमियाँ हैं और यहाँ पर ट्रेड्स का बहुत ज़्यादा जो है सिचुएशन मौजूद है। और बड़ा लगता है कि ट्रंप को, इन तीनों को जब इकट्ठे होकर ये फोटो खिंचवाएंगे ट्रंप को हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि पुतिन की बात कर लेंगे, यानी रशिया की, चाइना को और इंडिया की, ये डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं भाई डॉलर के बगैर भी जो है दुनिया चल सकती है और ट्रेड में भी ये माहिर है। तो ये डॉलर को कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि ये एक कहते हैं हमने एक ट्राई-एंगल बनाना है, हम तीनों कंट्रीज़ ने अपनी ही करेंसी, अपनी ही ट्रेड, अपनी पॉलिसी, हमें तो यूएस डॉलर की अब ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ट्रंप कहते हैं अमेरिका को पुराने वक्तों वाला ग्रेट अमेरिका बनाओ। ये आप कह सकते हैं कि जब ये रिज़ल्ट्स आएंगे तो तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो चाइना का वैसे है मोटो कि उनका जो करेंसी है वो पूरी दुनिया पर जो है अपना असर रसूख जमाए। और अभी जो उन्होंने शुरू किया है ये काम कि हर कंट्री के अंदर अपने बेसिस बनाने लग गए हैं और हर जगह इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करना, श्रीलंका को सपोर्ट करना और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपकी जो बात है कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ इस तरफ जाते हुए नज़र आ रही है और ये बड़ा जो है सवालिया निशान होगा हमारे लिए कि वहाँ पर जो है किस तरह अमेरिका अपने बचाव या इंडिया जैसे अच्छे दोस्त को वहाँ बैठा हुआ देखेगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ये दरअसल ट्रंप की कोई नाइंसाफ़ी भी नहीं है। नहीं। अच्छा, अगर ये नाइंसाफ़ी होती तो ये पूरी दुनिया पे, अगर हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी अगर वो 50% टैरिफ आयद करते तो ये एक जुल्म था। अब ट्रंप ने ऐसा किया है कि
उन्होंने रशिया से तेल खरीदने पर ही यही मामला आया है ना, कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आप रशिया को डॉलर्स दे रहे हैं, उधर रशिया वो यूक्रेन पे इस्तेमाल कर रहा है, तो यूक्रेन ट्रम्प का इत्तेहादी है ना। तो इस पे यानी कि उन्होंने 50% अभी तकरीबन 1-2 घंटे पहले उन्होंने 50% किया है। तो ये एक यानी कि माशी जंग है दुनिया में, और इसके असरात अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें ये भी। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि ट्रम्प के डर से इंडिया रशिया से ऑयल बंद कर देगा? नहीं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, ये पाकिस्तानी भी अब इंडिया का लोहा मान गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका के परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अमेरिकन एड और आईएमएफ की लोन पे चलती है, और आप तो जानते ही होंगे आईएमएफ पूरा अमेरिकन कंट्रोल में है। और दूसरी साइड इंडिया ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने हवा में उछल रहे थे, लेकिन इंडिया ने भी अब जवाब देना चालू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका सामने से इंडिया को F-35 फाइटर जेट ऑफर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया। और दूसरी बात, अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता था, वो भी इंडिया के थ्रू, लेकिन अगले महीने तो मोदी जी चाइना का विजिट करने जा रहे हैं, तो ये अमेरिका के मुंह पे करारा जवाब है। और दूसरी बात, इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने ये भी प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया जहां चाहता है वहां पे डील करता है, इंडिया को जहां फायदा होगा वहां पे इंडियन गवर्नमेंट डील करेंगी। आज इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है, और चाइना के साथ भी बिजनेस डील कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ भी डील कर रहा है, फिर भी दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।